अवाम आज एक ही सवाल पूछ रही है, वो ये कि आप लोग तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत का बिगाड़ा हुआ सब कुछ ठीक करने आए थे, मईशत उन्होंने बिगाड़ दी थी, आप लोग वो ठीक करने आए थे, लेकिन उल्टा आकर आप लोगों ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। इतनी आप लोगों ने महंगाई कर दी है, इतने आप लोगों ने टैक्सेस लगा दिए हैं, सब्सिडीज आप लोगों ने खत्म कर दी है। आप सारे काम वही कर रहे हैं जो तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत करती थी आप लोग उन पर तनकीद करते थे, आज वही काम आप लोग खुद कर रहे हैं। तो ये अवाम को इतनी अजियत देने का क्या मकसद है आप लोगों का? ये अगर ये ही अजियत है, ये तो इससे कम अजियत तो तहरीक इंसाफ के दौर में मिल रही थी अवाम को। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिल्कुल पिछले 3.5 पौने 4 साल में जो बीमारी जो है उसको परवान चढ़ाया गया, बीमारी का इलाज नहीं किया गया। और जब कोई हॉस्पिटल पहुंच जाए तो फिर कोई छोटी मोटी सर्जरी या इंटरवेंशन जो है वो जरूरी होती है। सो ये इंटरवेंशन अगर हम ना करते और कुछ थोड़े तल्ख फैसले ना करते जो हमने दिल पर पत्थर रखकर किए हैं, और उस पर नुकसान पाकिस्तान का होता। हमारे लिए तो बड़ा आसान रास्ता था, हम इस पाकिस्तान को छोड़ते और इलेक्शंस में चले जाते। लेकिन फिर पाकिस्तान की जो बातें हो रही थी कि श्रीलंका और दूसरी बातें कि डिफॉल्ट कर जाएगा, फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? हमने हमारे लिए एक मुश्किल रास्ता था। इस्माइल साहब को फिर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी ना कि हम आकर बिजली सस्ती करेंगे, हम आकर महंगाई कम करेंगे। फिर आप लोगों को अवाम को हकीकत बताकर, रियलिटी बताकर इक्तदार में आना चाहिए था ना। अवाम को आप लोगों ने पहले सब्ज बाग दिखा दिए और बाद में आप लोगों ने कह दिया कि इतना बिगाड़ा हुआ तो ऐसे तो ठीक नहीं हो सकता। ये तो इन अदर वर्ड्स अवाम को धोखा देने के मुतरादिफ हुआ। देखिए ये जब ये कहा गया था तो कभी ये भी कोई देख ले कि ऑयल की प्राइस एक टाइम पर माइनस पे भी गई थी। ज्यादातर ऑयल की प्राइस इनके दौर में कम रही है, $50 से भी कम बैरल का रहा है, और अब 100 से ज्यादा है। और इसी तरह ये तमाम चीजें जो है, और IMF का जो मुआहदा है वो हमने नेगोशिएट नहीं किया, वो हमें किया कराया मिला है, वो तो हमें जहेज में मिला है और वो बैड डेट्स की सूरत में मिला है। वो जिस पर हाथ और पांव के इमरान खान साहब ने अंगूठे लगाकर वो जो खुददारी का एक सौदा किया है, उसपे हम क्या कर सकते हैं? वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। वो हमारी जात के हवाले से होता तो और बात थी। पाकिस्तान के लिए उसे ऑनर करना, इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसको ऑनर करना जरूरी है। सो उसको निभा रहे हैं, और वही मुआहदा जो है वो गले पड़ा हुआ है। तो यही मुआहदा अगर अब आप लोगों के गले पड़ा है, तो ये जो आप लोग सारे इकदाम कर रहे हैं अगले इलेक्शन में, ये आप लोगों के गले नहीं पड़ेंगे? इसका आपको सियासी नुकसान नहीं होगा? इसका फायदा तो PTI उठाएगी। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको कहा कि 2 रास्ते थे, एक रास्ता मुश्किल था और दूसरा बहुत आसान, जिसमें हमारी सियासी साख्त और हमारी पॉपुलैरिटी को कोई नुकसान ना होता, हम सीधे इलेक्शन में चले जाते। और दूसरा रास्ता मुश्किल था, लेकिन उसी रास्ते पे पाकिस्तान भी खड़ा था कि पाकिस्तान को तन्हा हमने नहीं छोड़ा, सिर्फ इस बुनियाद पर कि ऐसा नुकसान हो जाएगा जो फिर सारी उम्र नुकसान पूरा नहीं हो सकेगा। सो हमने अपनी सियासी साख्त को दांव पर लगाकर या उसका नुकसान बर्दाश्त करके पाकिस्तान के लिए किया है। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये पहली दफा नहीं हुआ। तो अगले इलेक्शन में अगर सियासी साख बच नहीं पाती आपकी, अवाम को कैसे समझाएंगे और सारा वोट PTI की तरफ चला जाता है, आप पर लोग गुस्से का इजहार करते हैं, अपना वोट उधर कन्वर्ट कर लेते हैं इस महंगाई को लेकर, तो आप लोग क्या करेंगे फिर? तो आप लोगों को अवाम का वो फैसला एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप लोग ये सोचा ही है कि हम अपनी सियासी साख दांव पर लगाएं, तो फिर आप लोग क्या ये चीज एक्सेप्ट करेंगे? फिर अवाम के उस फैसले को एक्सेप्ट करेंगे आप लोग? बिल्कुल। देखिए ना, अवाम बड़े बाशऊर है। 3.25 साल का मामला, अभी तो 3.25 माह भी नहीं हुए हमारी हुकूमत को। लोग हमें नहीं मुर्तज़ इल्जाम ठहरा रहे हैं, लोग समझते हैं और लोग बाशऊर हैं। और आपके मीडिया ने बड़ा रोल प्ले किया है कि लोगों को बाशऊर करने में। सो लोगों को पता है कि ये पाकिस्तान अगर कोई चला सकता है तो वो PMLN की मुआशी टीम है। ये पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकता है तो शहबाज शरीफ की मेहनत के लोग कायल हैं। ये पाकिस्तान को कोई डार साहब चला रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल चला रहे हैं, या IMF चला रहा है?
देखिए, IMF का जो एक मुआहदा है वो तो मैंने आपको कहा है कि बदकिस्मती से जहेज में मिला है और उससे हमारी जान नहीं छूट पा रही। बिल्कुल वजीर खजाना जो है वो मिफ्ता इस्माइल है, मगर काश ये दिन हो ना इसहाक डार साहब को इस तरह मुश्किलात में ना डाला जाता, इसहाक डार साहब को ना करदा गुनाहों की सजा ना दी जाती। इसहाक डार साहब अगर चला रहे होते तो मेरा ख्याल है कि आज बहुत बेहतर चीजें होती, मगर अनफॉर्चुनेटली मियां नवाज शरीफ को, हमारी टीम को निकाल कर एक हाइब्रिड रजीम को लेकर आना, एक कठपुतलियों की पूरे का पूरा लेकिन तलाल साहब अब तो वापसी के रास्ते और आसान हो गए नैब कवानीन में तरमीम के बाद। जो तरमीम आप लोगों ने कर दी है, इसके बाद तो जितने केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग, सारा ये तो सब कुछ अब खत्म होने के बराबर ही है ना। अब तो डार साहब की वापसी भी मुमकिन हो गई है, नवाज शरीफ साहब भी वापस आ सकते हैं, सारे केसेस। अब तो आप लोगों ने, PTI कहती है आप लोग आए इस मकसद के लिए थे, अपने आप को NRO देने के लिए। तो जो डार साहब की आप बात करें कि उनको नाकर्दा गुनाहों की सजा दी गई, वो सब गुनाह खत्म हो गए अब इन तरमीम के जरिए जो नैब की आप लोगों ने की है। देखिए, गुजारिश है कि एक तो नैब के कवानीन जो है वो आप तो हमें इस तरह कह रहे हैं जैसे हमने भुगता ही नहीं है, यानी वो मुकदमात भी भुगते हैं जो बनते ही नहीं थे, पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया है। और ये पहली दफा नहीं हुआ, ये तो कानून बना ही है, इस कानून की तो रूह में विक्टिमाइजेशन है। और ये मुशर्रफ के दौर का बना हुआ, पहले भी पार्टियां तोड़ी जाती रही, हुकूमतें बनती रही इस नैब से, और इस दफा भी यही हुआ और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में लिखा है और हमने भुगता है। और हम भुगतने के बावजूद हम अभी हिसाब नहीं मांग रहे कि जिन्होंने हमें नजायज अंदर किया है। हमने तो आसानियां पैदा की हैं कि इस काले कानून को बदलना चाहिए, हम भुगत चुके हैं। सो हमें कोई ये ना कहे कि हमें कोई आसानी मिल रही है। लेकिन ये केसेस PTI के दौर में तो नहीं बने ना, ये केसेस PTI ने बनाए आप लोगों के ऊपर, PTI के दौर में तो बने ही नहीं आप लोगों पे केसेस। जी बिल्कुल, PTI के दौर में बने भी हैं, PTI के दौर में प्रोसिक्यूटर्स लगाए गए हैं, वो वाले प्रोसिक्यूटर्स जो इमरान खान के जाती वकील थे, जो PTI के वकील थे, जो जाती ग्रज रखते थे हमसे, ऐसे इन्वेस्टिगेटर्स लगाए गए हैं, ऐसी केसेस बनाए गए हैं। आपको DG FIA की आज भी याद होगी इंटरव्यू, साबिक DG FIA मेमन साहब का, किस महकमे को इस्तेमाल नहीं किया, एहतसाब से लेके मंशियात तक, गद्दारी के मुकदमे। प्रोसिक्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती ना तो सब कुछ साबित हो चुका होता, सब आज जेलों में होते। हमारे यहाँ मसला ही प्रोसिक्यूशन का है तलाल साहब, हमारे जितने भी मुकदमात बनते हैं प्रोसिक्यूशन ही तो उनको कमजोर करती है। सबूतों के पलंदे लेके बैठते थे तहरीक इंसाफ के वजीर, लेकिन वो प्रोसिक्यूशन की वजह से नाकाम होते रहे हैं। मसला क्या है, आपकी प्रोसिक्यूशन मजबूत नहीं है यहाँ पे, तो किन प्रोसिक्यूटर्स की बात कर रहे हैं आप? इसलिए सिर्फ प्रोसिक्यूशन का मामला नहीं है, जाली होता है ना, झूठ के पौ नहीं होते। जितने मर्जी आप कागज लहरा ले, जितने मर्जी शहजाद अकबर आ जाए, शहजाद चले, यहाँ तो प्रोसिक्यूटर कमजोर थी। बरतानिया में क्या था, बरतानिया के NCA में तो प्रोसिक्यूशन कमजोर नहीं है, वहां तो आप ये नहीं कह सकती। वहां कौन से कई मुमालिक की तहकीकात नहीं हुई क्या, उसके बावजूद क्लियरेंस और NOC हमें मिले हैं। अब तो आप लोगों ने वो भी रास्ते सारे बंद कर दिए कि केसेस में बाहर से कोई सबूत भी आए तो पाकिस्तान में कोई कहीं अदालतों में वो एक्सेप्ट नहीं होंगे, माना ही नहीं जाएगा। अब तो वो भी रास्ते बंद हो गए। बिल्कुल ये देखिए ना, यही मामला है, ये बिल्कुल गलत तौर पे बताया जाता है, ऐसा कोई चीज नहीं हुई। और हमारे खिलाफ जो ये प्रोपोगंडा किया जाता है कि बाहर से पता नहीं क्या आया था, वॉल्यूम 10, मैं आपके लिए एक बड़ा इंकशाफ की बात करूं, वॉल्यूम 10 जिसने इतनी धूम मचाई थी कि पता नहीं इसमें से क्या निकलेगा, उसमें से एक कागज भी नहीं निकला, एक कागज भी हमारे खिलाफ सबूत का नहीं निकला। वॉल्यूम 10 को आपने देखा है? यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि वॉल्यूम 10 जो है, हमारे वकला ने मियां नवाज शरीफ के केस में, मरियम साहबा के केस में हम मांगते रहे, हाई कोर्ट आज भी हम मांग रहे हैं, कहते हैं जी हमने दिखाना ही नहीं, और हमारे केस में उसमें से कोई कागज निकाल के लगाया भी नहीं है। अगर कुछ होता तो लगा देते ना जी।